कहते हैं न्याय में देरी न्याय से इनकार के बराबर होती है। इस कहावत को कहीं ना कहीं सच कर दिखाने वाला एक मामला सामने आया है, जहां 37 साल तक एक रेलवे टीटी रिश्वत के झूठे आरोप में न्याय की लड़ाई लड़ता रहा। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसे निर्दोष करार दिया, वह इस दुनिया से जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि टीटी के खिलाफ लगे आरोप साबित नहीं हो सके। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि कर्मचारी के कानूनी वारिसों को 3 महीने के भीतर सभी आर्थिक और पेंशन संबंधी लाभ दिए जाएं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल यह फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने सुनाया है। बेंच ने पाया कि कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का पुराना आदेश बिल्कुल सही था, जिसमें टीटीई के बर्खास्तगी को गलत और बहाली को उचित ठहराया गया था। बता दें कि साल 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कैट के 2002 के आदेश को पलटते हुए रेलवे विभाग के पक्ष में फैसला दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और कहा कैट का फैसला पूरी तरह से सही था। आरोपों के कोई ठोस सबूत नहीं थे। कोर्ट ने यह भी पाया कि एक यात्री से पूछताछ नहीं हुई और 2 अन्य यात्रियों ने रिश्वत के आरोपों का समर्थन नहीं किया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस मिश्रा द्वारा लिखित निर्णय में कैट के सुविचारित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए हाई कोर्ट की आलोचना की गई, जिसमें कहा गया हाई कोर्ट इस कानूनी स्थिति पर ध्यान देने में विफल रहा है कि जब जांच अधिकारी के निष्कर्ष विकृत थे और जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सामग्री पूरी तरह से भ्रामक थी, तो कैट द्वारा दंड के आदेश को रद्द करना पूरी तरह से उचित था। कैट के आदेश का समर्थन करते हुए कोर्ट ने कहा अपीलकर्ता के विरुद्ध सभी आरोप निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के आधार पर कैट ने अपीलकर्ता के विरुद्ध सेवा से बर्खास्तगी के दंड में हस्तक्षेप करना उचित ही था। दरअसल ये पूरा मामला 31 मई 1988 का है, जब अपीलकर्ता मध्य रेलवे में दादर नागपुर एक्सप्रेस में ड्यूटी पर तैनात थे। उसी दौरान रेलवे की विजिलेंस टीम ने अचानक जांच की और आरोप लगाया कि टीटीई ने 3 यात्रियों से सीट देने के बदले 50 रुपये रिश्वत ली। टीटीई के पास से 1254 रुपये अतिरिक्त नकद भी मिले और उन पर ड्यूटी कार्ड पास में जालसाजी का आरोप भी लगाया गया। उसके बाद 1989 में चार्जशीट दाखिल हुई और 1996 में उन्हें सेवा से हटा दिया गया। बाद में 2002 में कैट ने बर्खास्तगी का आदेश पलट दिया, लेकिन रेलवे ने हाई कोर्ट में अपील की, जहां मामला सालों तक लटका रहा और इस बीच टीटीई की मौत हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने 37 साल बाद यह कहकर मामला खत्म कर दिया है कि जब आरोप ही साबित नहीं हुए तो सजा देना बिल्कुल गलत था। अदालत ने न सिर्फ टीटीई का नाम साफ किया, बल्कि उनके परिवार को पेंशन और आर्थिक लाभ देने का भी आदेश दिया है। 37 साल बाद मिला न्याय, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे पाने की सबसे ज्यादा हकदारी रखी, वह अब इस दुनिया में नहीं है। यह मामला न्याय प्रणाली को एक सादा लेकिन कड़वा सबक देता है। इंसाफ की रफ्तार कभी इतनी धीमी नहीं होनी चाहिए कि वो जिंदगी से पीछे रह जाए। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।